हेलो एवरीबॉडी। अब हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड एंड द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ पायलट। इस स्टोरी का जो लेखक था वो एक पायलट था। वन नाइट ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। एक रात वह अपना पुराना डकोटा जहाज़ फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। इट वॉज अ स्टारी नाइट। उस वक्त जो है आसमान पूरे सितारों से भरा हुआ था और वो ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड और वो इंग्लैंड जा रहा था। ही होप्ड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली। उसने सोचा कि अपना जो छुट्टियां हैं वो अपने परिवार वालों के साथ बिताए। इट वॉज एन ईजी जर्नी एंड ही वॉज इन अ जॉयफुल मूड। वह एक मतलब जो उसकी यात्रा थी वो एक आसान यात्रा थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ही लुक्ड एट हिज वॉच। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। जब उसने अपना वॉच देखा तो वह सुबह के 1:30 बज रहे थे। थ्रू हिज वायरलेस ही कॉन्टेक्टेड द पेरिस कंट्रोल। तो उसने अपने वायरलेस से पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश की। दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। और पेरिस कंट्रोल वालों ने उसको 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ने के लिए कहा। ही डिड एज ही वॉज एडवाइज्ड टू डू। तो उसने वैसा ही किया। ही वॉज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस और वो 150 किलोमीटर पेरिस से था। सडनली द राइटर सॉ ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम। अचानक से उसने अपने सामने बड़े बड़े काले बादल देखे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स। तो बादलों के ऊपर से जहाज़ को उड़ाना संभव नहीं था। ही हैड नॉट मच फ्यूल विथ हिम। और उसके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं थे। So it was fuel with him. So it was not possible to fly around the big mountains of cloud to the right or left. इसलिए बादलों के बड़े बड़े पहाड़ों के बाएं दाएं से जहाज़ को उड़ाकर ले जाना संभव नहीं था। As he entered the cloud, everything suddenly went black. जैसे ही उसने वो बादलों के बीच एरोप्लेन ले जाने की कोशिश की, तो जब वो बादलों के अंदर घुसा तो सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लैक हो गई, काली हो गई। और उसने एज ही एंटर्ड द क्लाउड्स एवरीथिंग वेंट ब्लैक। ही फाउंड दैट हिज कंपास हैड सीज्ड टू वर्क। तो जैसे ही वो काले बादलों के अंदर गया तो उसने देखा कि जो उसका कंपास था जिससे कि वो उसका डायरेक्शन पता चलता वो भी काम करना बंद कर दिया। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द पेरिस कंट्रोल फॉर डायरेक्शंस बट ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज रेडियो हैड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग। तो उसने सोचा चलो ठीक है, कंपास ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, वो रेडियो के थ्रू पेरिस कंट्रोल से बात करने की कोशिश करके डायरेक्शन का पता लगा सकता है। बट जैसे ही उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने देखा कि जो उसका रेडियो था वो काम करना बंद कर दिया। सडनली द राइटर सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। तभी एक राइटर ने देखा कि एक काला एरोप्लेन जो है उसके पास में ही है। ही कुड ऑल्सो सी द पायलट इन इट। और यहाँ तक कि जो उसमें बैठा पायलट है वो उसको भी देख सकता था। द पायलट वेव्ड द राइटर टू फॉलो हिम। तो पायलट ने अंदर से बैठ के इशारा किया कि जो ये राइटर है वो उसको फॉलो करे। ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और उसने ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया एक अच्छे बच्चे की तरह।
नाउ इट वॉज हाफ एन आवर सिंस द राइटर हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन। तो अब लेखक तो अभी आधे घंटे हो चुके थे उसको ब्लैक एरोप्लेन फॉलो करते हुए। ही वॉज वरीड बिकॉज द फ्यूल इन हिज प्लेन कुड लास्ट ओनली 5 मिनट और 10 मिनट। और वो इस बात से थोड़ा टेंशन में भी था, थोड़ा चिंतित भी था कि जो उसके एयरप्लेन में फ्यूल है वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक ही रुक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। सडनली द राइटर वॉज आउट ऑफ द क्लाउड्स, ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट। तभी उसने अचानक से देखा कि वो काले बादल से बाहर आ चुका है और वो अपने चारों तरफ रोशनी देख सकता था जो रनवे का था। He turned to look at the black aeroplane but he could not find it anywhere। तो उसने सोचा कि चलो ब्लैक एरोप्लेन वाले को मैं देख के थोड़ा थैंक यू बोल देता हूँ। और जैसे ही उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई वहाँ पे उसको कोई नहीं मिला। द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान था पूरा बिल्कुल खाली था। द राइटर लैंडेड हिज डकोटा एरोप्लेन, ही वेंट टू कंट्रोल सेंटर एंड आस्क्ड द वुमेन देयर हु दैट अदर पायलट वॉज। तो उसने सोचा चलो ठीक है मैं कंट्रोल रूम ही जाके पता लगा लेता हूँ कि कौन था वो। तो जब वो कंट्रोल रूम में गया और वहाँ पे जो लेडी बैठी थी उसने उससे पूछा कि जो दूसरा पायलट था वो कौन था। द वुमेन लुक्ड एट द राइटर स्ट्रेंजली। तो जो वो लड़की थी वो राइटर को थोड़ा आश्चर्य वाली नज़र से देखने लगी। देन शी लाफ्ड एंड सेड दैट नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग इन सच अ स्टॉर्मी नाइट। तो उसने कहा आज के टाइम पे इतनी तूफ़ानी रात में कोई और प्लेन नहीं उड़ रही थी आसमान में, सिर्फ आपका ही प्लेन था जो उड़ रहा था। शी टोल्ड हिम एंड हिज प्लेन वॉज द ओनली वन दैट शी कुड सी ऑन द रडार। यहाँ तक कि उसने उसको ये भी बताया कि सिर्फ उसी का जो प्लेन था उसने देखा जो रडार में शो कर रहा था और कोई दूसरी प्लेन नहीं थी। This is it.